12 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था चंदौली के एक प्राथमिक विद्यालय का, जो कि रतिगढ़ में है, जो कंपोजिट विद्यालय है। वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में दिख रहा था कि किस तरह से बच्चे अपने टीचर से, वो टीचर जिसका वहां से ट्रांसफ़र हो गया था, उसके गले लग रहे थे, रो रहे थे। तो इस वीडियो की बड़ी चर्चा हुई और वीडियो बहुत जगह देखा गया, बार बार देखा गया। तो आज हम वो जो टीचर थे, जो जिनका वहां से तबादला हुआ था, शिवेंद्र सिंह बघेल, वो आज हमारे साथ हैं और हम आज उनसे बात करेंगे। शिवेंद्र सिंह बघेल, कैसा अनुभव था वो, यही हमारा पहला सवाल है कि आखिर वो अनुभव कैसा था जब आपके तबादले खबर सुनकर बच्चे वहाँ रोने लगे, आपके गले लगे। आपने वीडियो में देखा होगा और जिस हिसाब से आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मैं वो बयां नहीं कर सकता हूं कि मैं कितना रो सकता था। लेकिन मुझे लग रहा था अगर मैं रोता तो बच्चे और रोते और कुछ माहौल और हो जाता। तो मुझे लगा कि मुझे अपना रोकना चाहिए, तो मैं हृदय में रो रहा था। मैं उनको आंसुओं में तब्दील नहीं कर सका। उन बच्चों का प्यार इतना था कि आज पूरी दुनिया देख रही है। आप यकीन मानिए, आप ज़िंदगी में किसी से भी बहुत प्यार करिए, किसी से बहुत अच्छे से बातें करिए, उसके साथ बैठिए उठिए, आपको वो इतना प्यार देगा जिसे आप कभी भी बयां नहीं कर पाएंगे। तो वो मौका था और वो वाकया था जिसने दुनिया से मुझे रूबरू करा दिया। और उन बच्चों का आज मैं मानता हूं कि उन्हीं बच्चों का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। जब ये खबर बच्चों को आपने बताई या किसी और ने बताई, तो उसके बाद पहला रिएक्शन क्या था बच्चों का या बाकी वहाँ पर जो स्टाफ हैं? एक्चुअली में बच्चों को बहुत पता नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि कैसे क्या होगा। उन बच्चों को पता नहीं था। जब अचानक से उस दिन प्रोग्राम होने लगा तो बच्चों को लगा कि अच्छा ये टीचर अब जाने वाले हैं। विदाई समारोह था, स्कूल की तरफ से पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उनको लगा कि अब ये टीचर चले जाएंगे। तब तक तो उनका ठीक था कि अभी ये जाएंगे, लेकिन आप वो मूवमेंट देखिए कि वो पहले की तस्वीरें थी। उसके थोड़ी देर बाद जब मैं स्कूल के छोड़कर जाने लगा तो किसी ने कहा कि अब जाएंगे तो आएंगे नहीं। तो जब उनको लगा कि अब जाएंगे और आएंगे नहीं, तो वो फिर लिपट के मुझसे रोना शुरू कर दिए। उनको बात करना है तुम लोगों को ना, फिर लेके आऊंगा ना, मैं पक्का आऊंगा, एक बार लेके आऊंगा, मैं पक्का लेकर आऊंगा, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। चलो बहुत अच्छे थे, नहीं रोते यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 2018 में जब मैं पहुंचा था, तो करीब 1.5 से 2 साल ऐसा समय था जब मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता था। आपको पहाड़ियों में चढ़कर जाना होता था, बताना होता था कि घर में कि अब मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। फिर वापस से शाम को चढ़ते थे और बताते थे अब मैं निकल चुका हूं। तो ऐसा टाइम पीरियड भी था। इस दौरान जब हमने देखा, जब स्टार्टिंग में गए तो बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जब अंदर इंस्पेक्शन किया तो मुझे लगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उनको स्कूल तक लाने की जरूरत थी। सारे टीचर्स, जितना हमारा स्टाफ था, सरकार 2018 से जो काम कर रही है, जो 17 से काम कर रही है, योगी जी का स्वयं मिशन है, उसके साथ ही हमारे जो महानिदेशक हैं विद्या किरणानंद जी, उनका भी मिशन है कि बच्चे स्कूल में पहुंचे और पढ़ाई करें। उस मिशन को कामयाब करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हम निकले, घरों से बच्चों को लेकर आए और तैयार किया। डेफिनेटली आज वहां पर बच्चों की संख्या में तब्दीली है और बच्चे आते हैं, और पढ़ने पर भी गारंटी है कि आप कई सारे सवाल पूछेंगे जो उंगलियों पर गिनकर बता देंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार काम कर रही है, खासकर चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की। बच्चों को स्कूल लाने के लिए, बच्चों के खान पान को, उनको पोषण देने के लिए मिड डे मील ऐसी योजनाएं चल रही हैं। बच्चों को तमाम कापी किताबें, पुस्तकें, स्टेशनरी भी सरकार की तरफ से जारी है। लेकिन हमने देखा उस वीडियो में कि स्कूल में लड़कियां भी काफ़ी संख्या में थी, जबकि जो स्कूल है, जो वहाँ का वातावरण है, परिवेश होगा, वो किसानी खेती वाले गांव के बच्चे होंगे, उनके माँ बाप खेती किसानी करते होंगे या फिर किसी अन्य तरह का काम करते होंगे जो खेती से जुड़ा हो या छोटा काम। तो जनरली ऐसे परिवारों में होता है कि बच्चों को जो है काम में लगा दिया जाता है। स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन स्कूल भेजा नहीं जाता है, और खासकर लड़कियों को तो बमुश्किल ही स्कूल भेजा जाता है, वो बमुश्किल ऐसे इलाकों में जा पाती हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास किया आपने कि बच्चियां भी जो है स्कूल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और पढ़ें? वो पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है, जिसे आप पहाड़ी एरिया कहते हैं। तो वहाँ पे पत्थरों की कटिंग होती है, लोग पत्थर काटते हैं और पत्थरों के जरिए वहाँ पे चक्कियाँ बनाई जाती हैं, पत्थरों से जुड़े हुए सामान बनाए जाते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि भाई माता पिता पत्थर काटने चले गए तो बच्चे तो घर पर ही रहेंगे। तो वहाँ पर जाकर लोगों को समझाना, मैंने बहुत शुरुआत में पढ़ा था कि एक बच्ची जब पढ़ती है तो कई घर रोशन करती है, उसको सार्थक करना था। मैंने शुरुआत की, मैंने कहा कि अगर एक बेटी आएगी तो एक ये और कहावत है कि अगर एक बेटी आएगी तो कई बेटियाँ आएंगी। तो सिर्फ एक लाने की ज़रूरत थी, उसके बाद शुरुआत
हो चली, तो लोगों के साथ गए। पहले हम लोगों ने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाई को लेकर जागरूक हैं लड़कियां, बहुत जागरूक होती हैं पढ़ाई को लेकर। आप कोई भी काम दे दीजिए वो पूरा कर देंगी। आप होमवर्क दे दीजिए, पढ़ाई को लेकर कॉपी किताब बनाना हो, स्कूल की सजावट हो या बाकी भी काम हो, पढ़ाई को लेकर बहुत एक्टिव रहती थी। तो बस एक एक को लाना शुरू किया, उसके बाद वो चैन ऐसी बनती गई कि स्कूलों में आप यकीन मानेंगे, अगर हमारी क्लास में 20 बच्चों या 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो उसमें कम से कम 20 से 22 लड़कियां होती थी और लड़कों की संख्या सिर्फ 7-8। तो लड़कियां एक से एक जुड़ती जाती हैं, बस उन्हें लाने की बहुत ज़रूरत है। आपका ट्रांसफ़र हो गया है चंदौली से हरदोई। हालांकि जाहिर सी बात है, बच्चों से जो लगाव है आपका, जो याद है, वो बच्चे भी आपको याद करते होंगे, आपको भी उनकी याद आती होगी। तो कैसे, क्या वहाँ से तबादला होने के बाद किसी तरह से कोई संपर्क स्थापित हुआ उन बच्चों से या किसी अन्य बच्चे से? डेफिनेटली डेली वो समय होता है जब बच्चों का वीडियो कॉल आता है, और एकदम फिक्स समय है। जब तक स्कूल के समय में नहीं तब्दीली हुई थी तब तक वो 12:30-1 बजे के आसपास उनका वीडियो कॉल आता था। अभी 2:30-3 बजे के आसपास रोज आता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब स्कूल से वीडियो कॉल या कॉल ना आती हो। कई सारे वीडियो मैसेज भी आते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर एक बार प्लीज़ आ जाइए, और मैं बार बार उनको वादा करता हूं कि मैं आऊँगा, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हो गई है, अभी छुट्टी मिल नहीं सकती है। तो अभी ज्वाइनिंग जब तक हुई है, जब तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक तो जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा वादा है उन बच्चों के साथ कि पहुँचूंगा, और यकीन मानिए मैंने ये भी वादा किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहेंगे हर एक मुकाम पर, हर एक स्टेप पर मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करे। और मैं ये विश्वास के साथ कह भी सकता हूँ कि वहाँ का बच्चा, आप यकीन मानिएगा, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के एक बड़े पद पर आसीन होगा, तब मुझे पता चलेगा कि मैंने किया क्या था। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, और हम भी चाहते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ें और किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे। लेकिन उस वीडियो में जिस तरह से हमने देखा कि बच्चे आपके गले लग रहे हैं, आपको जो है पकड़ लिए हैं, वो चाहते नहीं कि आपसे दूर आपको छोड़ें या आप उनसे दूर जाएं, वो बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसा ही दिख रहा है उस वीडियो में। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपकी जो वहाँ की चंदौली में उस विद्यालय में एज ए शिक्षक आप रहे, वो जो सबसे बड़ी आपकी कमाई है, सबसे बड़ी जो पूंजी है, वो बच्चों का प्यार है। यकीन मानिए, मैंने बहुत बार कहा, मैंने सुना है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो वो फल जो है बच्चों ने मुझे दिया हुआ है, वो ऐसा फल है जो दुनिया में आज लोग जान रहे हैं, और उनका प्यार है। आप यकीन मानिए कि प्यार बटोरने से मिलता है, और मैंने बटोरा है, मैंने कमाया है। मुझे लगता है कि आज मैंने दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कमा ली है। कई बार बच्चे आपके साथ लग जाते हैं, आपके साथ गले लगते हैं। कई बार आते थे वो मेरे साथ ऐसे भी गले लग जाती है। तो वीडियो है, अब आपको दिखा, उससे पहले मैंने कभी वीडियो और फोटोज़ बनाए नहीं, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ते थे, मेरे साथ गले लग जाते थे। कभी आते थे, सर एक बात बताएं। तो वो जो कानों में आहट है, जो गुंजाहट है, वो आज भी विद्यमान है। और ऐसे बच्चे, मैं यकीन के साथ बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ भगवान का स्वरूप हैं, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मानकर चलिए, उनको पूजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए, उनके क्वेश्चन पूछिए, उनके आंसर दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में। ये थे शिवेन सिंह बघेल, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक वीडियो ने इनको जो है देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। कि जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ, उसमें बच्चे जो है इनके तबादले की खबर सुन के बाद रो रहे थे, इनके गले लग रहे थे, और वो चाहते नहीं थे कि शिवेन सिंह बघेल यहाँ से उस जगह जाए जहाँ उनका तबादला हुआ। बहरहाल शिवेन से हमने बात की, और शिवेन ने कहा कि किस तरह से इन्होंने जो है पूरी शिद्दत से वहाँ काम किया, चाहे वो बच्चों को स्कूल तक लाना हो, या फिर उनको पढ़ाना हो, या फिर अपनी शिक्षक की जिम्मेदारी निभाना हो। और हम ये आशा करते हैं, और शिवेन को भी हम ये शुभकामनाएं देंगे कि वो इसी तरह बच्चों को पढ़ाते रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें, ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ें जीवन में, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त करें। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़, लखनऊ।